Students, this question is very much important from the point of examination, so please be serious. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, तो लिहाजा यू मे क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्वड इन दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग. हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव करना है. तो चलिए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं. सबसे पहले हम इस साइड को लेते हैं. वी विल टेक दिस साइड एंड विल प्रूव इक्वल टू दिस साइड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS. दिस इज आवर सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक LHS. तो LHS आप देख रहे हैं, दिस इज tan पाई बाय 4 प्लस एक्स. एक बार इसको लिख लेते हैं, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स. तो यहां पे आपके पास एक आइडेंटिटी बनती है, आपके पास न्यूमरेटर में भी एक आइडेंटिटी बनती है और डिनोमिनेटर में भी एक आइडेंटिटी बनती है. यहां पे आपके पास आइडेंटिटी क्या बनती है, tan a प्लस b. एक फॉर्मूला है आपकी बुक पे जो आइडेंटिटीज दी गई हैं, उन्हीं आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी यहां पर भी बन रही है कि tan a प्लस b वो किसके इक्वल होता है. यहां पे साइड में लिख रहा हूं मैं, दिस इज tan a प्लस b. ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. तो अब अगर इस न्यूमरेटर को अगर आप इसके साथ मैच करना चाहें, इस आइडेंटिटी के साथ अगर आप मैच करेंगे, यू विल फाइंड हियर वी हैव a की जगह पे हमारे पास पाई बाय 4 है और b की जगह पे हमारे पास x है. तो यहां पे आप इसको लिख सकते हो tan a प्लस b किसके इक्वल होता है, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b. जहां पे हमारा a है पाई बाय 4, सो वी हैव टू राइट tan पाई बाय 4 प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय दिस डिवाइड. अभी हम इस डिवाइड को नहीं लिख रहे हैं, अभी हम खाली इसकी जो आइडेंटिटी बन रही है उसका जो डिवाइड आ रहा है, ये वाला डिवाइड हम लिख रहे हैं. इसके अपान में 1 माइनस tan a, जबकि a हमारे पास पाई बाय 4 है, इंटू tan b और b हमारा x है, होल डिवाइडेड बाय ये डिवाइड में अब ये वाला डिवाइड लिख रहा हूं. अब यहां पर भी हमारे पास एक दूसरी आइडेंटिटी बन रही है जो कि tan a माइनस b है. तो tan a माइनस b हमारे पास होता है, दिस इज tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b. दिस इज tan a प्लस tan b, दिस इज tan a माइनस tan b. बाकी ये सेम है, सिर्फ निशानियों का फर्क है. जब a प्लस b होता है तो ऊपर प्लस आता है और नीचे माइनस आता है, जबकि हमारे पास अगर tan a माइनस b होता है तो ऊपर माइनस आता है और यहाँ प्लस आता है. तो यहाँ पे हमारे पास tan a माइनस b है. तो ये आइडेंटिटी जब हम इस डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी, सो दिस डिनोमिनेटर विल टेक द फॉर्म ऑफ tan पाई बाय 4. हमने यहाँ इसको देख के यहाँ हम लिख रहे हैं इस क्वेश्चन में tan पाई बाय 4 माइनस tan b. b हमारे पास x है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a, जबकि हमारे पास पाई बाय 4 है, इंटू tan b. अब यहां से आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, यहां से आगे हमने कुछ नहीं करना है. हमारे पास जो इस एक्सप्रेशन में जो हमें वैल्यूज मालूम हो सकती हैं, जैसे tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आती है ये हमें मालूम है, tan x की हमें वैल्यू मालूम नहीं है. क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट फिक्स्ड एंगल, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल फ्रॉम दैट टेबल विच इज गिवन इन योर बुक. सो वी हियर वी ओनली नो द वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 4 जो कि इक्वल होता है 1 के बराबर. tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 प्लस tan x को हम ऐसे ही लिखेंगे बिकॉज हियर वी डोंट नो इट्स वैल्यू, अपान में 1 का 1 माइनस का माइनस, फिर से यहाँ पे tan पाई बाय 4 की वैल्यू फिर वही 1 हो जाएगी. अब उस 1 को अगर tan x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, tan x इंटू 1 वो tan x ही आएगा. दिस डिवाइड बाय tan पाई बाय 4 फिर से 1
माइनस 10x अपनी जगह पे, दिस डिवाइडेड बाई 1 का 1 फिर से, प्लस अगेन वी हैव हियर 10 पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 10 b, sorry this is x, this is not b because here we have x b. Okay, then we will multiply 10x by 1 because the value of 10 by 4 is 1, so it will be 10x. Okay, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, वो ये कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो 3/5 एंड होल डिवाइडेड बाय 4/9, तो आप इसको कैसे करते हैं? आप क्या करते हैं, आप ये वाला सेम रखते हो 3/5, तो मल्टीप्लाई आप इसको करते हो, इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई में ले आते हैं, लेकिन जब ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इसको आप उलट करते हो, इसको आप लिखते हो 9/4. तो सिमिलर इज द केस हियर वी आर डीलिंग विद, हम क्या करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम लिखेंगे, जैसे 3/5 को हम सेम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x/1 माइनस 10x. अब इस चीज को हम क्या करेंगे, ऊपर ले आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 प्लस 10x न्यूमरेटर में आएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x, दिस थिंग. अब यहां पे आप देख रहे हैं 1 प्लस 10x को मल्टीप्लाई हमने करना है, 1 प्लस 10x ही मल्टीप्लाई करना है. जब ये सेम टर्म्स हैं तो इसका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, क्योंकि दो है हमारे पास सेम है, डिवाइड बाय, यहां से भी आप देख रहे हैं 1 माइनस 10x को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 1 माइनस 10x से, तो ये भी आएगा हमारा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर. अब आपने जरा एक टारगेट देखना है, व्हाट इज अवर टारगेट? हमारा टारगेट है कि हमने इस चीज को इसके बराबर प्रूव करना है, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हमारे पास आना चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर का अपना स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का अपना स्क्वायर है, लेकिन हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर. क्यों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? क्योंकि जब हम ऐसे लिखते हैं, जब होल स्क्वायर, जब ये ब्रैकेट के अंदर हम एक ही चीज को रखते हैं, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो उस सब पे स्क्वायर है. अब ये स्क्वायर जो है ये खाली ऊपर वाले पर नहीं है, अब ये स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर पर भी है और न्यूमरेटर पर भी है, क्योंकि वी हैव पुट ब्रैकेट अपॉन ऑल दिस न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर एक ही ब्रैकेट दी है और उस ब्रैकेट के ऊपर हमने स्क्वायर लिखा हुआ है. सो दिस इज इक्वल टू RHS. तो आप देख रहे हैं हमने LHS ली हुई थी, तो ये हमारे पास बिल्कुल RHS के इक्वल प्रूव हो गया. तो आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर आया होगा. तो थैंक यू वेरी मच.